नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको बताने जाऊंगा कि जो ब्लड क्लॉट आपकी ब्लड वेसल के अंदर आके हो गया है या ब्लड वेसल में जो ब्लड क्लॉट हो चुका है, उस ब्लड क्लॉट को आखिर प्लाज्मिन प्रोटीन तोड़ता कैसे है। देखिए, आपकी ब्लड वेसल जब फटती है, ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग के बाद जब ब्लीडिंग रुक जाती है तो उस जगह पे जहाँ पे ब्लड वेसल फटी है वहाँ पर ब्लड क्लॉट आगे डेवलप हो जाता है। जब ब्लड क्लॉट डेवलप हो जाता है तो वहाँ पर फाइब्रिन का एक क्लॉट बन जाता है, एक नेट लाइक जाली की तरह एक क्लॉट बन जाता है जो कि पूरा का पूरा फाइब्रिन का बना होता है। इसे हम ब्लड क्लॉट कहते हैं। ठीक है। अब ब्लड क्लॉट टूटता कैसे है? देखिए, इस फाइब्रिन के बने क्लॉट से जो जालीदार क्लॉट वहां पर होता है फाइब्रिन का, जिसे हम खून का थक्का कहते हैं, वहां पर ब्लड में तैरता हुआ प्लाज्मिनोजन। प्लाज्मिनोजन क्या होता है? प्लाज्मिन प्रोटीन का इनएक्टिव फॉर्म होता है। ठीक है। प्लाज्मिनोजन आके वहां पर चिपक जाता है उस ब्लड क्लॉट पे। जब उस ब्लड क्लॉट पे प्लाज्मिनोजन आके जुड़ जाता है तो अब एक एंजाइम ऐसा होता है जो कि प्लाज्मिनोजन को एक्टिव फॉर्म में लाता है। उस एंजाइम का नाम क्या है? उस एंजाइम का नाम है यूरोकाइनेज। यूरोकाइनेज क्या करता है? प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन प्रोटीन में बदलता है। जैसे ही प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन में बदल जाता है, प्लाज्मिन एक्टिव हो जाता है। पहले जब इनएक्टिव था तो उसे प्लाज्मिनोजन कहते थे। जब वो एक्टिव हो गया तो उसे प्लाज्मिन कहते हैं। जब प्लाज्मिन एक्टिव हो जाता है उसी साइट पे जहाँ पे खून का थक्का है, तो ये क्या करता है? ये एक सीजर यानी कि कैंची की तरह काम करता है। ये कैंची की तरह ब्लड क्लॉट को कुतरने लगता है, यानी कि काटने लगता है। प्लाज्मिन ब्लड क्लॉट को तोड़ने लगता है, उसको छोटे छोटे पार्ट में, टुकड़ों में तोड़ने लगता है, जिससे ब्लड क्लॉट के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। जब ब्लड क्लॉट के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो ये छोटे छोटे टुकड़े यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो ब्लड क्लॉट उस साइट पे था वो अब वहां नहीं रहता। कितनी सिंपल प्रोसेस है ना? कैसे प्लाज्मिन ब्लड क्लॉट को तोड़ रहा है और वापस से ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। लेकिन सारे पेशेंट में अब ये प्रोसेस बहुत स्लो हो चुकी है या फिर होती ही नहीं है। जब ब्लड क्लॉट का पेशेंट ब्लड थिनर ले रहा होता है तो वो सिर्फ इसीलिए ब्लड थिनर ले रहा होता है, उसको ये भी नहीं पता होता है कि क्या इससे ब्लड क्लॉट ठीक होगा। वो तो बस इसीलिए ब्लड थिनर ले रहा है, वो सोचता होगा कि इससे मेरा ब्लड क्लॉट ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जबकि होता क्या है कि सिर्फ खून पतला रहता है। ठीक है, खून पतला रहता है और ब्लड क्लॉट घुलता ही नहीं है। तो ब्लड क्लॉट को घोलने का काम सिर्फ प्लाज्मिन ही करता है। अब प्लाज्मिन इन पेशेंट में काम क्यों नहीं कर रहा है? आखिर ऐसा क्या है जो इस ब्लड क्लॉट को तोड़ नहीं पा रहा है प्लाज्मिन, जबकि यूरोकाइनेज एंजाइम आपकी बॉडी में मौजूद है, प्लाज्मिनोजन भी मौजूद है। ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद है। तो प्लाज्मिन, जब वो प्लाज्मिन में बदलता है तो तोड़ता क्यों नहीं है? ठीक है, मैं बताता हूँ इसका आंसर आपको। देखिए क्या होता है, प्लाज्मिनोजन जो आपकी बॉडी में घूम रहा है वो प्लाज्मिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में तो है, लेकिन क्या है कि इम्प्योरिटी के कारण वो ब्लड क्लॉट पे चिपकता ही नहीं है। जब प्लाज्मिनोजन ब्लड क्लॉट पे चिपकेगा ही नहीं तो प्लाज्मिन में बदलने के बाद भी ब्लड क्लॉट कैसे टूटेगा? जब उस साइट में, जिस साइट पे ब्लड क्लॉट है,
वहां पर प्लाज्मिनोजन नहीं है, तो वहीं पर प्लाज्मिन भी कैसे आ सकता है? फिर क्या फायदा यूरोकाइनेज का? फिर क्या फायदा प्लाज्मिनोजन का प्लाज्मिन में बदलने का, जब जिस जगह पर उसे होना चाहिए उस जगह पर वो है ही नहीं, उस जगह पर वो आके चिपकता ही नहीं। ये सब होता है इम्प्योरिटी की वजह से। अब इम्प्योरिटी क्या है? ब्लड में मौजूद बहुत सारे फैटी एसिड्स जो कि नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है, वो प्लाज्मिनोजन से आके जुड़ जाते हैं। जब प्लाज्मिनोजन पे बहुत सारे फैटी एसिड आके चिपक जाते हैं तो प्लाज्मिनोजन भूल जाता है कि उसे काम कहाँ पे करना है। वो भूल जाता है कि उसे कहाँ पे काम करना है। प्लाज्मिनोजन को जिस साइड पे जरूरी होना चाहिए वो वहां पर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इम्प्योरिटी की वजह से। इम्प्योरिटी में मैंने आपको बताया फैटी एसिड बहुत सारे ऐसे हैं जो कि नॉन इसेंशियल होते हैं, बॉडी को जरूरी होते नहीं है, जो हमारे खान पान के जरिए हमारे ब्लड में घूम रहे होते हैं। ये क्या करते हैं, इन्हें कुछ काम तो मिलता है नहीं, ये प्लाज्मिनोजन पे जाके चिपक जाते हैं। प्लाज्मिनोजन अपना काम भूल जाता है, जहाँ पे उसे काम करना चाहिए था उस जगह पे वो नहीं आ पाता है। अब नहीं आ पाता है तो ब्लड क्लॉट घुलेगा कैसे? यही पेशेंट में हो रहा है कि ब्लड क्लॉट घुलता क्यों नहीं है दवाई लेने के बावजूद भी, क्योंकि प्लाज्मिनोजन अपना काम कर ही नहीं रहा है। तो हम तो अब आखिर ऐसा क्या करें कि प्लाज्मिनोजन उस साइट में जाके चिपक जाए? तो इसके लिए ब्लड में जो इम्प्योरिटी है वो नहीं रहनी चाहिए, जिस वजह से प्लाज्मिनोजन अपना काम आराम से कर सकता है। प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन में बदल के प्लाज्मिन प्रोटीन में बदल के ब्लड क्लॉट को तोड़ देता है। प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन प्रोटीन में बदल के ब्लड के थक्के को यानी कि खून के थक्के यानी कि ब्लड क्लॉट को आराम से तोड़ देता है। प्लाज्मिनोजन इम्प्योरिटी के रहते नहीं चिपक पाता उस साइट पे जहाँ पे ब्लड क्लॉट है। अब ऐसा क्या करें जिससे प्लाज्मिनोजन वहाँ पे चिपक जाए? ठीक है, प्लाज्मिनोजन चिपकेगा तभी तो प्लाज्मिन में बदलेगा। ठीक है, जब प्लाज्मिन में बदलेगा तभी ब्लड क्लॉट घुलेगा। तो आखिर ऐसा करें क्या? देखिए, एक दवा आती है इसकी जो कि हमारे पास मौजूद है, जिसे हम बोलते हैं HBP। ये ऐसी दवा है जो कि आपकी ब्लड में से जो भी इम्प्योरिटी होगी, जो कि प्लाज्मिनोजन को काम करने से रोकती है, ऐसी ऐसे फैटी एसिड, ऐसी इम्प्योरिटी, इनको ये सब बॉडी से बाहर निकालता है, जिससे प्लाज्मिनोजन एकदम फ्रेश फॉर्म में मौजूद रहता है और अपना काम बखूबी करता है। ब्लड क्लॉट पे जाके चिपक जाता है और वहां पर ब्लड क्लॉट को तोड़ देता है प्लाज्मिन प्रोटीन के जरिए। तो ये इम्प्योरिटी कैसे रिमूव हुई? देखिए, इसकी कुछ स्पेशल दवा है जो कि जिसे हम कहते हैं HPP। ये दवा आपको कैसे लेनी है? ये दवा आपको इस तरह से लेनी है, आपकी जो मौजूदा दवाई चल रही है, ब्लड थिनर या कुछ और, कुछ भी दवाई ब्लड क्लॉट को लेके चल रही है, आप तो उसको कंटिन्यू रखिए, कोई दिक्कत नहीं। उन दवाओं को आप कंटिन्यू रखिए, लेकिन साथ में ये दवाई आप ले लें। रोज रात को एक ढक्कन इसे पीना है। ठीक है, इससे इम्प्योरिटी जो भी है, जो कि जरूरी नहीं है आपकी बॉडी के लिए, आपके ब्लड के लिए, उसे बाहर निकालेगा और इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। अभी तक इसका कोई साइड इफेक्ट देखा नहीं गया है। ये बहुत ही अच्छी दवा है, FDA अप्रूव्ड है। ठीक है, ये दवा ब्लड क्लॉट को घुलाने में मदद करती है, सिर्फ प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन प्रोटीन में बदल के ब्लड क्लॉट को तोड़ने में हेल्प करती है। ये दवा बहुत अच्छी है, बहुत से लोगों में काम करती है और ऐसा नहीं है कि किसी भी पेशेंट में काम नहीं ना करे, ये सारे पेशेंट में काम करती है। बहुत अच्छी ये दवाई है। अगर आपको ये दवाई चाहिए तो मुझे कमेंट आप कर सकते हैं। इस दवाई के बारे में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, मुझे यकीन है इस दवा को लेने के बाद आपका ब्लड क्लॉट जरूर घुल जाएगा, जरूर खत्म हो जाएगा। आप ब्लड क्लॉट से आप मुक्त हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। ये 100% सच है। ये दवाई ब्लड क्लॉट को घुलाने में मदद करती है और इससे ब्लड क्लॉट बहुत ही जल्दी से खत्म होता है। ठीक है,
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दवाई के बारे में अगर कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।